नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को बड़ा ऐलान करते हुए राहुल गांधी को रायबरेली लोकसभा सीट से, आपको बता दें कि सांसद रहेंगे, ये बड़ा ऐलान कर दिया गया है। और प्रियंका गांधी वायनाड से लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ेंगी, इसकी भी बड़ी घोषणा कल राहुल गांधी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की है। वही कांग्रेस पार्टी ने यह बड़ा फैसला जो है पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हुई बैठक के बाद लिया है। कांग्रेस के लिए अब ये सेफ सीट माने जाने वाली वायनाड से अगर प्रियंका गांधी जीतने में सफल रहती हैं तो ऐसा पहली बार होगा कि नेहरू गांधी परिवार के 3 सदस्य एक साथ सांसद का हिस्सा बन जाएंगे। इससे कांग्रेस पार्टी पर परिवारवाद और सिर्फ एक ही परिवार को बढ़ावा देने का आरोप भी लगना लाजमी है, क्योंकि सोनिया गांधी इस समय राज्यसभा की सदस्य हैं और राहुल गांधी के वायनाड छोड़ रायबरेली से सांसद बने रहने पर एक ये भी सवाल उठना लाजमी है कि राहुल गांधी यूपी को क्या मैसेज देना चाहते हैं। दरअसल हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने पहले से बेहतर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने रायबरेली अमेठी सीट सहित कुल 6 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं 2019 में कांग्रेस पार्टी यूपी में सिर्फ एक ही सीट जीतने में सफल रही थी, जबकि राहुल गांधी खुद अमेठी से चुनाव हार गए थे। कांग्रेस का वोट शेयर भी 6.36% पर पहुंच गया था। इससे पहले 2014 में कांग्रेस को सिर्फ 2 ही सीट मिल पाई थी और उसका वोट शेयर 7.53% था। हालांकि इस बार कांग्रेस ने यूपी में 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और वो 6 सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल रही। इस बार कांग्रेस के वोट शेयर में इजाफा हुआ है और उसे 9.46% वोट हासिल हुए हैं। अब जब यूपी में कांग्रेस को सकारात्मक परिणाम मिले हैं तो ऐसे में पार्टी यह मैसेज देने की पूरी कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी अपनी सीट नहीं छोड़ रहे हैं। कांग्रेस के इस फैसले की एक बड़ी वजह ये भी है कि यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी को मिला पॉजिटिव रिस्पॉन्स, यानी कि जिस तरीके से अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ लड़के उन्होंने चुनाव लड़ा और जो पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिला है, जिस तरीके से वोट प्रतिशत कांग्रेस का बढ़ा और न केवल कांग्रेस बल्कि सपा का भी बढ़ा, तो उससे एक बड़ा मैसेज देने की भी कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने किया है। वहीं यूपी चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि राज्य में मूड बीजेपी के खिलाफ है। यहाँ बीजेपी को सिर्फ 33 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। अब ऐसे में कांग्रेस की पूरी ये कोशिश है कि वो 2027 लोकसभा चुनाव में अपना खोई हुई जमीन वापस हासिल कर ले, क्योंकि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे सिर्फ 2 ही सीटों पर जीत मिली थी और उसका जो वोट प्रतिशत था वो 2.33% रहा था। तब प्रियंका गांधी ने यूपी में पार्टी को लीड किया था और कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन के चलते राहुल का रायबरेली पर कब्जा बनाए रखने का रणनीतिक रूप से समझदारी भरा कदम है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि प्रियंका गांधी को वायनाड क्यों भेजा गया, जो कि अपने आप में बड़ा सवाल है। तो दरअसल इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि राहुल गांधी लगातार ये कहते आ रहे हैं कि वायनाड से उनका बहुत ही भावनात्मक रिश्ता है। जब 2019 में कांग्रेस को यूपी में बड़ा झटका लगा था तब वायनाड से ही राहुल गांधी संसद पहुंचे थे। उस समय केरल में कुछ कांग्रेस नेताओं ने राज्य में लोकसभा चुनावों में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की मिली जीत का सेहरा राहुल गांधी के सिर पर बांधा था। हालांकि इसके 2 साल बाद हुए केरल में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका जरूर लगा था। तब केरल की जनता ने हर 5 साल में सत्ता बदलने की रिवायत न कायम रखते हुए एलडीएफ के पिनाराई विजयन को लगातार दूसरी बार सरकार बनाने का मौका दिया। अब वहीं कांग्रेस पार्टी की केरल यूनिट का यह मानना है कि विजयन सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। ऐसे में वो चाहते थे कि राहुल गांधी वायनाड सीट बरकरार रखे, वही सीपीआईएम उन पर हमलावर न हो, इसीलिए कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को वायनाड लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ाने का बड़ा फैसला किया है। लेकिन कांग्रेस के इस फैसले के बाद सवाल तो ये भी है कि क्या इस फैसले के कारण कांग्रेस की आलोचना नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस की आलोचना होना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि इसका जवाब यह है कि शायद एक बड़ी वजह यह भी थी कि प्रियंका गांधी ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा और परिणाम के बाद उपचुनाव के जरिए अपने संसद पहुंचने का प्लान उन्होंने तैयार किया।
कांग्रेस का यह मानना था कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़े या फिर ना लड़े, लेकिन बीजेपी उस पर परिवारवाद का आरोप लगाएगी ही। अब ये हमले और बढ़ जाएंगे। कुछ पार्टी नेताओं का यह भी मानना है कि अगर बीजेपी 300 सीटों से ज्यादा जीतकर सत्ता में वापसी करती तो शायद ही चुनाव लड़ पाती। लेकिन अब कांग्रेस का मानना है कि बीजेपी बैकफुट पर है और चुनावी राजनीति में प्रियंका गांधी को उतारने का इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी ने 2022 में उदयपुर चिंतन शिविर से पहले एक परिवार एक टिकट नियम को लागू करने पर गहन चर्चा भी की थी, लेकिन इसमें यह शर्त भी जोड़ दी गई थी कि जो नेता चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके बेटे या फिर बेटियां या फिर अन्य रिश्तेदार पार्टी को कम से कम 5 साल संगठन के लिए या फिर 5 साल काम करना उनके लिए जरूरी होगा। वही प्रियंका गांधी आपको बता दें कि जनवरी 2019 में राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया था, मतलब कि प्रियंका को संगठन में काम करते हुए 5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। तो एनडीए के सवालों के जवाब में कांग्रेस पहले से ही तैयारी कर बैठी है कि आखिर उसको क्या कुछ जवाब देना है। बहरहाल अब ये देखना ये दिलचस्प रहेगा कि प्रियंका गांधी का वायनाड जाना और रायबरेली में राहुल गांधी का सांसद बने रहना कितना फायदा कांग्रेस पार्टी को पहुंचाएगा और आने वाले चुनावों में, चाहे वो हम बात करें विधानसभा की या फिर लोकसभा की, उसमें कितना फायदा जो है कांग्रेस पार्टी या फिर राहुल गांधी इसका लाभ उठा पाते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।